Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we will discuss weekly predictions for fire signs, that is Aries, Leo and Sagittarius. So let's start with Aries. Coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Aries आपके कार्ड्स आए हैं 6 of Pentacles, the Hanged Man, the High Priestess, the World, the Lovers and 2 of Wands. तो एरीज जैसे कि आप देख सकते हो 1 2 3 4 चार आपके लिए मेजर अरकाना के कार्ड्स आए हैं. हाँ, ये हैंगडमैन थोड़ा पेशेंस टेस्ट दिखा रहा है, कार्मिक पीरियड दिखा रहा है, बट आपके लिए साथ ही साथ ये द वर्ल्ड का भी कार्ड आया है. तो सी द हैंगडमैन एंड द वर्ल्ड, मतलब एक कार्ड कह रहा है कि थोड़ा पेशेंस टेस्ट होगा, बट डोंट वरी क्योंकि ये आपका कार्मिक फेस भले ही चल रहा है. ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि कार्मिक फेस चल रहा है, बट फाइनली वो कार्मिक फेज अब एंड हो रहा है. तो अभी थोड़ा और लास्ट में आपको थोड़ा पेशेंस टेस्ट ज़्यादा हो सकता है, बट बस अभी खाली 3-4 दिन के लिए आपका कार्मिक फेज अभी ऑलमोस्ट ओवर ही है. ऑलमोस्ट मतलब 99% ओवर है. तो आपके लिए गुड लक ही है. आपके सारे विशेज़ एंड डिज़ायर्स डेफिनेटली फुलफिल होंगे. लग्जरी भी आपके पास बहुत होगी क्योंकि नंबर 6 2 बार आया है, तो लग्जरियस लाइफस्टाइल भी आप बहुत जियोगे. ऊपर से 6 ऑफ पेंटिकल्स है तो पैसा भी बहुत होगा, ट्रैवलिंग भी बहुत करोगे, काम के रिलेटेड भी ट्रैवल हो सकता है, वेकेशन भी हो सकता है. तो ये एक कार्ड इतना कुछ असर नहीं करेगा क्योंकि बाकी के 1 2 3 4 5 कार्ड्स पॉजिटिव आए हैं. आपका इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग रहेगा. तो इसलिए अगर आपके लिए ओवरऑल कहा जाए ना, तो क्योंकि ये 5 कार्ड्स की एनर्जी इतनी पॉजिटिव है एंड उसमें से भी 5 कार्ड में से भी 1 2 एंड 3 तीन मेजर अरकाना के कार्ड्स वो भी इतने पॉजिटिव, इसलिए ओवरऑल आई कैन से एरीज अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहूँ तो फर्स्ट कार्ड ही 6 ऑफ पेंटिकल्स है. तो सी फर्स्ट कार्ड ही कह रहा है कि आपके पास इतना पैसा है कि आप अपनी खुद की ज़रूरतें तो पूरे कर ही रहे हैं, साथ ही साथ अब चैरिटी भी बहुत कर रहे हैं, डोनेशंस भी बहुत कर रहे हैं. तो मतलब अपना भी कर रहे हैं, दूसरों का भी बहुत कुछ कर रहे हैं. द वर्ल्ड का भी कार्ड आया है, तो आपके सारे विशेष सारे डिज़ायर्स फुलफिल होंगे. गुड लक का आपको बहुत सपोर्ट रहेगा. आप जो चाहते हो वैसा डेफिनेटली आपके साथ हो जाएगा. मतलब आपके सारे विशेष एकदम आँख बंद करके फुलफ़िल हो जाएगी क्योंकि आपको गुड लक का इतना सपोर्ट है कि आप मेहनत करोगे 1 रुपये का एंड आपको सक्सेस मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है 1000 रुपये का. तो वेरी मच गुड लक आपका बहुत सपोर्ट कर रहा है. लवर्स का भी कार्ड आया है, तो अगेन नंबर 6, तो इट रिप्रेजेंट्स लग्जरी. सी दो बार नंबर 6 आया है, तो नंबर 6 इज़ रूल्ड बाय वीनस एंड वीनस मतलब लग्जरी. तो आप बहुत लग्जरियस लाइफस्टाइल जियोगे, एकदम अपनी ऐशो आराम वाली ज़िंदगी. बस थोड़ा खर्चा लिमिट में करिएगा तो ठीक रहेगा आपके लिए. जो लोग जॉब कर रहे हैं या फिर बिज़नेस कर रहे हैं, मतलब जो भी काम कर रहे हैं उसमें थोड़ा आपको चेंजेस लाने की ज़रूरत है, थोड़ा आपका रूटीन चेंज करने की ज़रूरत है. थोड़ा चेंजेस लाएंगे ना तो आपके लिए बेहतर रहेगा. एंड थोड़ा इनोवेशन लाइए, अपना थिंकिंग पैटर्न भी थोड़ा चेंज करिए, थोड़ा एक मॉडर्न आउटलुक रखिए, थोड़ा एक ब्राइट आउटलुक रखिए. द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, तो आपका इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग रहेगा. तो जो लोग भी ऐसे स्पिरिचुअल काम कर रहे हैं जैसे कि ये टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, तो उनके लिए भी ये वीक बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि इंट्यूशन आपका बहुत स्ट्रांग है. तो करियर वाइज उसमें भी आप बहुत एक्सेल करोगे. 2 ऑफ वॉन्ड्स अगेन इट सेज कि आप ट्रैवलिंग बहुत कर रहे हो. सी इसके हाथ में ग्लोब है, मतलब वर्ल्ड टूर पर जा सकते हो या फिर काम के रिलेटेड बिजनेस ट्रिप्स पर बहुत जाना पड़ सकता है, बिजनेस टूर्स पर बहुत जाना पड़ सकता है. तो ट्रैवलिंग आपके लिए बहुत है, फिर चाहे वो जॉब हो या फिर बिजनेस हो. तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ करियर अगर ओवरऑल कहा जाए तो आई विल से एरीज अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज भी अगर कहा जाए तो 6 ऑफ पेंटिकल्स थोड़ा कह रहा है कि थोड़ा बैलेंस नहीं है, मतलब थोड़ा एक इक्वल गिव एंड टेक अगर आप मेंटेन रखोगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है. क्योंकि ये अभी आपका कार्मिक फेज चल रहा है तो दूसरों के पर्सपेक्टिव को भी आपको समझने की कोशिश करनी होगी. मतलब अगर आपसे कोई कुछ कहता है तो आपको ऐसा नेगेटिव नहीं सोचना है, मतलब दिल पर नहीं ले लेना है एंड गलत नहीं समझना है, बल्कि अच्छे वे में पॉजिटिवली सोचना है कि सो एंड सो पर्सन ने मुझसे ऐसा क्यों कहा. तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड अदर्स पर्सपेक्टिव ऑल्सो एंड उनके ओपिनियंस को भी आप थोड़ा वैल्यू करिए, फिर वो चाहे आपका पार्टनर हो, आपका फैमिली मेम्बर हो, आपका दोस्त हो. बस बट अगर आपको रिलेशनशिप अच्छे से चलाना है तो दूसरों के ओपिनियन को भी वैल्यू करना सीखिएगा. अगेन द हाई प्रिस्टेस मतलब आपको अपने रिलेशनशिप को थोड़ा अपने ईविल आई अपने इंट्यूशन से आप बचा लीजिए एंड ईविल आई से भी बचाना है. मतलब इन शॉर्ट कहा जाए तो बुरी नज़र से अपने रिलेशनशिप को थोड़ा बचा कर रखिए. तो जितना हो सके उतना प्राइवेट लाइफ जिएंगे तो अच्छा रहेगा. द वर्ल्ड का कार्ड है, तो अगेन ये आपका कार्मिक फेज चल रहा था तो वो अभी दी एंड हुआ है. तो गुड लक का बहुत सपोर्ट है, सक्सेस आपके लिए है
एंड जो लोग आपको सर्व नहीं कर रहे थे, जो लोग आपके लिए ठीक नहीं थे, यूनिवर्स आपसे वो सब कुछ छीन लेगा। तो अगर आपका ब्रेकअप या ऐसा भी कुछ होता है बाई चांस, अगर 1% भी ऐसा चांस है, तो डोंट वरी, क्योंकि ये आपके अच्छे के लिए ही था। हालांकि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि लवर्स का भी कार्ड आया है, तो अल्टीमेटली सब कुछ संभल जाएगा एंड एक लविंग केयरिंग एंड पीसफुल रिलेशनशिप रहेगा। सो नॉट टू वरी। हाँ, बट फिर तो भी कन्फ्यूजन तो थोड़ा रहेगा, थोड़े कमिटमेंट इश्यूज भी रहेंगे। तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, तो आई विल से एरीज पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर कहा जाए, तो आपको शोल्डर पेन हो सकता है, कमर दर्द हो सकता है, हेडेक हो सकता है, पीठ दर्द हो सकता है। साथ ही साथ अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल का भी बहुत ध्यान रखिएगा, तो डाइट का भी आपको बहुत ध्यान रखना है। एंड ऑल्सो ट्रैवलिंग करनी पड़ सकती है, उसकी भी थकावट रहेगी। तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ अगर कहा जाए, तो आई विल से इट इज़ ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए, तो ओवरऑल आई विल से इट इज़ अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। Now let's see for लियो के कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो लियो आपके कार्ड्स आए हैं द हैंग्ड मैन, 4 ऑफ वॉन्ड्स, द मून, क्वीन ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जैसे कि आप देख सकते हो लियो, आपकी तो बैंड बजी पड़ी है, कुछ अच्छा बोलने को है ही नहीं। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो ये सेलिब्रेशन का कार्ड भले ही हो, शादी का कार्ड भले ही हो, बट 1 2 3 4 5 ये 5 कार्ड्स बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इतने नेगेटिव कार्ड्स आए हैं, तो आपकी शादी गारंटी प्रॉब्लम में आ पड़ेगी, गारंटी प्रॉब्लम में आएगी, क्योंकि लड़ाई झगड़े भी बहुत दिख रहे हैं। आप सरेंडर कर रहे हो, आपका खुद का मेंटल हेल्थ बिल्कुल अच्छा नहीं है, अब आप एकदम फेडअप हो चुके हो, आपको ग्रजेस बहुत है, पास्ट में जो जो बुरा हुआ है आप सारा अपना फ्रस्ट्रेशन ये वीक में निकाल सकते हो। एक तो आपके ऊपर पीयर प्रेशर भी बहुत है, सोसाइटी का भी प्रेशर बहुत है, लोगों को दिखाने के लिए आप अपना रिलेशनशिप चला रहे हो कि चलो ठीक है, निभाना तो पड़ेगा ही, रिश्ता जुड़ गया है तो ऐसा सब हो रहा है। तो रिलेशनशिप वाइज तो आपकी बहुत ख़राब बैंड बजी है, क्योंकि अभी इसी एक तो फर्स्ट कार्ड ही हैंगमैन का निकल गया, तो आपका कार्मिक फेज ही चल रहा है। आपको अभी बहुत पेशेंस रखना होगा, बहुत धीरज रखना होगा। एंड अनफॉर्चुनेटली आपके लिए बाकी का दूसरा भी कोई भी कार्ड अच्छा नहीं निकला है। द मून का कार्ड आ गया, तो मतलब खलास ख़त्म, फिनिश, क्योंकि आपका मेंटल हेल्थ बहुत बुरी तरह से इफ़ेक्ट होगा, बहुत परेशानी आएगी। इन द सेंस आपको बिल्कुल भी सेटिस्फैक्शन नहीं होगा इमोशनली, आप मन से बिल्कुल भी खुश नहीं होने वाले हो। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो आपका फिज़िकल हेल्थ भी ख़राब, मेंटल हेल्थ भी ख़राब, आप ना ही इधर जा सकते हो ना उधर जा सकते हो, क्योंकि आप 4 ऑफ स्वॉर्ड्स कह रहा है कि आपको ब्रेक लेने की ज़रूरत है, बट आप ब्रेक भी नहीं ले पाओगे, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो अनफॉर्चुनेटली अगर कहा जाए ना, देखा जाए ना, तो ये 4 ऑफ वॉन्ड्स का तो कुछ मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि कोई सेलिब्रेशन नहीं हो सकता, कोई शादी भी नहीं हो सकती, उल्टा शादी में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। ये कार्ड का मीनिंग अब निकलेगा। कार्ड बहुत पॉजिटिव है, बट ये सारे कार्ड्स ने ये कार्ड का भी मीनिंग नेगेटिव कर लिया है अब, क्योंकि अच्छे कार्ड्स नहीं आए हैं। तो अनफॉर्चुनेटली इसलिए ओवरऑल कहना पड़ेगा आपके लिए लियो और टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहूँ, तो फर्स्ट कार्ड ही द हैंगमैन का आया है, तो आपको बहुत सारे चेंजेस लाने होंगे, आपका रूटीन आपको बहुत चेंज करना होगा। ईगो मत रखिए, घमंड मत रखिए, एक ऐसा फालतू का अकड़ मत रखिए कि हाँ मेरा जो रूटीन है, मेरा जो थॉट प्रोसेस है, मेरा जो अप्रोच है वही सही है। नहीं, आपको अपना अप्रोच चेंज करना पड़ेगा, रूटीन चेंज करना पड़ेगा, तो ही ठीक है, वरना प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। क्वीन ऑफ कप्स कह रही है कि आप अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करिए, बट पॉजिटिवली एक्सप्रेस करिए, क्योंकि अभी हो क्या रहा है कि आप एक तो बहुत ज़्यादा पीयर प्रेशर में आ गए हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर बहुत है, बहुत ओवरबर्डन हो गए हो, तो आप क्या है अपने आइडियाज़ को भी अच्छे से बोल नहीं पा रहे हो। मतलब आपके आइडियाज़ अच्छे होंगे ना, तो भी आप टॉन्ट मार के या फिर चिल्ला कर या फ्रस्ट्रेट होकर या लड़ाई झगड़े करके ऐसे अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस करोगे, तो आपका ही उल्टा नाम खराब होगा। तो जितना अगर धीरज से काम कर सको, अपने आइडियाज़ आप एक्सप्रेस करिए, बट ओपनली एकदम थोड़ा अच्छे से, गुस्से में नहीं, फ्रस्ट्रेट होकर नहीं, क्योंकि अभी द मून का कार्ड आया है, तो आपको जेलसी बहुत है, ग्रजेस बहुत है, एंगर इश्यूज़ बहुत होगा। एक अंदर से एक तो
डर लगा रहेगा कि मेरा ये लॉस हो जाएगा, वो लॉस हो जाएगा, मेरा करियर में कुछ अच्छा होगा या नहीं, मेरा प्रोफेशनल लाइफ कैसा रहेगा, मेरा पर्सनल लाइफ कैसा रहेगा। एक अनरिलीज्ड आपके इमोशंस हैं, आप मतलब बेसिकली आप कह भी नहीं पा रहे हो और सह भी नहीं पा रहे हो। तो अभी आपका माइंड बहुत ख़राब स्टेट में है, बहुत ख़राब स्थिति में है। तो आपको जितना हो सके उतना थोड़ा शांत रखना होगा अपने माइंड को भी। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन इट सेज कि आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ रहा है एंड आप एकदम अभी सरेंडर कर रहे हो कि अभी चलो जो होगा देखा जाएगा, मैं इससे ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं कर सकता। तो अभी आप सरेंडर कर रहे हो एंड अगर 1-2 दिन के लिए ब्रेक ले सको अपने काम से तो भी ले लीजिए, आपके लिए ठीक रहेगा। बट आई कैन सी कि आप नहीं ले पा रहे हो, तो भी अगर 1-2 घंटे के लिए भी अगर आप ले पाओ तो ठीक है, वरना जो होगा देखा जाएगा। ये एक तो टफ ही जाएगा अनफॉर्चुनेटली। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ करियर ओवरऑल आई विल से लियो अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज भी बिल्कुल भी अच्छा वीक नहीं है, क्योंकि द हैंग्ड मैन है, तो आपको दूसरों के पर्सपेक्टिव को भी समझने की कोशिश करनी ही पड़ेगी। अगर आपसे कोई कुछ कहता है, हो सकता है कि आपका पार्टनर आपसे कुछ कह दे, आपके फैमिली मेम्बर्स आपसे कुछ कह दे, तो आपको ऐसा कि ईगो या घमंड नहीं रखना है कि सो एंड सो पर्सन ने मुझसे ऐसा कहा, मतलब क्या है एंड तो आपको जितना हो सके उतना दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझना होगा। क्वीन ऑफ कप्स कह रही है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर मत रखिए, थोड़ा एक्सप्रेस करिए, अच्छे वे में एक्सप्रेस करिए, थोड़ा प्यार से बात करिए एंड सिचुएशन को हैंडल कर लीजिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स इट सेज कि आप अभी अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रहे हो, फिर चाहे वो आपका पार्टनर हो या फिर फैमिली मेम्बर्स हो या फिर फ्रेंड्स हो या कुछ भी हो। अभी आप काम की वजह से इतने ओवरबर्डन हो गए हो कि आप बिल्कुल भी किसी को टाइम नहीं दे पा रहे हो। साथ ही साथ आपका द मून का भी कार्ड है, तो आपका खुद का मेंटल स्टेट अच्छा नहीं है। आपको मन ही मन अंदर से डर लगा रहेगा कि आपका पार्टनर आपको चीट करेगा, एक जेलसी लगी रहेगी, एक डर लगा रहेगा, फालतू का गुस्सा आता रहेगा, बात अगर कुछ नहीं हो तो भी आपको गुस्सा आता रहेगा। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो आपको थोड़ा टाइम एंड स्पेस देने की ज़रूरत है अपने रिलेशनशिप को। तो अनफॉर्चुनेटली ये 4 ऑफ वॉन्ड्स का कुछ काम का ही नहीं है, शादी का कार्ड है, बट अनफॉर्चुनेटली हाँ शादी का कार्ड है, तो 4 ऑफ वॉन्ड्स हो सकता है कि ब्रेकअप पॉसिबल हो, डिवोर्स पॉसिबल हो, या फिर अभी आप अपने पार्टनर को बोल दो कि चलो बस अब और नहीं निभा सकते, अब हमको पार्ट वेज करना ही होगा, डिवोर्स लेना ही होगा। तो अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लड़ाई झगड़े आपका वेट कर रहे हैं ये वीक में। तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स और अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से अ टफ वीक अहेड फॉर यू लियो, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर कहा जाए तो आपको रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम रह सकता है, पीठ दर्द रह सकता है, गर्दन में दर्द रह सकता है, शोल्डर पेन रह सकता है, हेडेक रह सकता है, कमर दर्द रह सकता है, फुल बॉडी पेन रह सकता है। आपका मेंटल हेल्थ पूरी तरह से डिस्टर्ब्ड है, मतलब ना ही फिजिकल हेल्थ अच्छा है ना ही मेंटल हेल्थ अच्छा है। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से ओवरऑल अ वेरी मच टफ वीक अहेड फॉर यू लियो, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो ओवरऑल आई हैव टू से लियो अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। लेट्स सी फॉर सैजिटेरियस कमिंग वीक आपको इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो सैजिटेरियस पे कार्ड्स आए हैं क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड मैन, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो जैसे कि आप देख सकते हो 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये एंड साथ ही साथ ये 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये 3 कार्ड्स इतने पॉजिटिव आए हैं। ऑल्सो इट्स फॉर्मिंग अ लेटर एल, तो अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जिसका नाम लेटर एल से स्टार्ट हो रहा हो तो वो आपके लिए बहुत लकी साबित हो सकता है ये वीक, एंड आपके लिए बहुत सारे सरप्राइजेज एंड गुड न्यूज़ लेकर वो आ सकता है। साथ ही साथ सी 10 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे 4 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब आप अपने ख़ानदानी ज़मीन जायदाद से या फिर एंसेस्ट्रल हवेली से या फिर घर से बहुत पैसा कमा सकते हो, या फिर आप अपने खुद की प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। तो फाइनेंशियल अबंडेंस तो बहुत ही रहेगा आपके लिए। खाली ये एक ही कार्ड थोड़ा नेगेटिव आया है, द हैंग्ड मैन, वो थोड़ा कह रहा है कि थोड़ा वेट करना होगा किसी किसी चीज़ में, थोड़ा पेशेंस थोड़ा बहुत रखना होगा। बट डोंट वरी, फायर साइंस तीनों ही साइंस के लिए यह हैंग्ड मैन का कार्ड आया है, तो आपको थोड़ा पेशेंस टेस्ट रखना होगा, वेट करना होगा। बट फिर भी अगर ओवरऑल कहा जाए तो क्योंकि ये 3 कार्ड्स इतने पॉजिटिव आए हैं, साथ ही साथ ये एस ऑफ स्पोर्ट्स भी एक करियर अपॉर्चुनिटी तो कह ही रहा है, न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली दिखा रहा है, क्योंकि एस रिप्रेजेंट्स अ फ्रेश स्टार्ट। ऑल्सो क्वीन ऑफ कप्स, तो क्वीन ऑफ कप्स मतलब
आप अपने इमोशंस को अगर थोड़ा ओपनली एक्सप्रेस करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बट फिर भी अगर ओवरऑल कहा जाए तो ओवरऑल आई कैन से सैजिटेरियस वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहूँ तो फर्स्ट कार्ड ही क्वीन ऑफ कप्स है, तो क्वीन का कार्ड है तो करियर वाइज अच्छी बात तो है, बट आपको अपने ओपिनियंस को थोड़ा ओपनली एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने आइडियाज़ एंड अपने ओपिनियंस को अपने तक ही रख रहे हो, अपने मन में ही रख रहे हो। एस ऑफ स्वॉर्ड्स इट सेज कि आपके पास एक गुड करियर अपॉर्चुनिटी है, एक गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी है, आप नया जॉब लग सकता है, आपका नया बिजनेस प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, तो डेफिनेटली एक फ्रेश स्टार्ट है, एक न्यू बिगिनिंग है। 10 ऑफ पेंटिकल्स है तो अगेन आपके पास पैसा बहुत है एंड आप अपने ख़ानदानी ज़मीन जायदाद से पैसा कमा सकते हो, ख़रीद सकते हो, या फिर मतलब ज़मीन जायदाद बेचकर या फिर एंसेस्ट्रल हवेली से या ऐसा कुछ पैसा आपको मिल सकता है। बट बेसिकली आपको आपकी फैमिली से करियर वाइज भी बहुत सपोर्ट मिलेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट भी बहुत मिलेगा। 4 ऑफ वॉन्ड्स भी कह रहा है कि आप अपना खुद का नया घर खरीद सकते हो, नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, आपके लिए खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। द हैंग्ड इट सेज कि थोड़ा बहुत वेट करना पड़ सकता है, हालांकि बहुत कम चांसेस हैं क्योंकि भले ही कार्मिक फेज हो बट सी व्हील ऑफ फॉर्चून भी है, हैंग्ड मैन के नीचे ही व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो आपके लिए इसी ये व्हील ऑफ फॉर्चून भी कार्मिक फेज दिखा रहा है एंड वो अभी ऐसा दिखा रहा है कि लक आपके फेवर में टर्न कर रहा है। तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो आपके सारे विशेज़ एंड सारे डिज़ायर्स तो जैसे भी तैसे फुलफ़िल हो ही जाएंगे, तो ये कार्ड की इतनी कोई ज़्यादा एनर्जी इफ़ेक्ट नहीं करेगी। इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से सैजिटेरियस अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज भी अगर कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स है, तो अभी आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर कर रख रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने मन को मार रहे हो, इमोशंस को दबा रहे हो, बहुत हद तक दबा लिया एंड एकदम इमोशनल आउटबर्स्ट हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो टेक केयर। 10 ऑफ पेंटिकल्स इट सेज कि आपके पास पैसा बहुत होगा एंड वो पैसा आपकी फैमिली से आएगा, तो मतलब फैमिली आपको बहुत सपोर्ट कर रही है करियर वाइज भी एंड आपका रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा रहेगा उसकी वजह से, क्योंकि सपोर्ट मिल रहा है तो नेचुरली रिलेशन अच्छे ही होंगे। 4 ऑफ वॉन्ड्स तो अगेन इट सेज कि आप बहुत सारे लोगों की शादी फिक्स हो सकती है, लव मैरिज फिक्स हो सकती है, अरेंज मैरिज फिक्स हो सकती है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स तो अगेन एस रिप्रेजेंट्स अ फ्रेश स्टार्ट, तो भले ही ये कार्ड थोड़ा नेगेटिव माना जाता है रिलेशनशिप को, मतलब आप खुद भी हर्ट हो रहे हो, दूसरों को भी हर्ट कर रहे हो अपनी कड़वी बातों से, बट उसके बहुत कम चांसेस हैं क्योंकि 1 2 ये 2 कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आए हैं एंड व्हील ऑफ फॉर्चून भी कह रहा है कि आपका गुड लक अभी स्टार्ट होने ही वाला है, कार्मिक फेज अभी ख़त्म हो गया, ओनली लक फेवर्स यू नाउ। तो रिलेशनशिप वाइज भी बस थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग रखिएगा। अगर आपसे कोई कुछ कहता है तो एकदम से वायलेंट रिएक्शन मत लीजिएगा, गुस्सा मत करिएगा, तो इसलिए। बट अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से सैजिटेरियस अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर कहा जाए तो आपको शोल्डर पेन हो सकता है, हेडेक हो सकता है, रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम रह सकता है, गर्दन में दर्द रह सकता है, कमर दर्द रह सकता है, पीठ दर्द रह सकता है, शोल्डर पेन रह सकता है, हेडेक थोड़ा बहुत रहेगा, तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ हेल्थ अगर कहा जाए तो आई विल से सैजिटेरियस एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो ओवरऑल आई विल से सैजिटेरियस अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। Okay guys, this was weekly predictions for fire signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healings, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.